हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ठीक है भैया, हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर नंबर 2 तक कर लिया हुआ है। अब जो करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए भैया, लेट नहीं करना है, एकदम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दोस्तों करते हैं इसका हेडिंग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बायो सावर्ट के नियम को लगा करके एक सीधे धारावाही 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर जितना भी है, ठीक है, पर ये अनंत नहीं है। तो लिखेंगे एक सीधे धारावाही, आप यहां तार लिख सकते हैं, चालक जो लिखना है लिखिए, तार ही लिखते हैं। धारावाही, एक सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है भाई लोग, चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो सबसे पहले आप एक काम करो, एक सीधा धारावाही तार ले लो। चलो ले ली, इसमें हमने करंट फ्लो करा दिया, आई धारा प्रवाहित कर दी। अब हमको क्या कह रहा है कि बिंदु P पर ए डिस्टेंस लो, आप जो लेना चाहोगे, अपन ए ले लिए। ए डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करिए। तो भैया आप क्या, हमने अभी बायो सावर्ट लॉ में बताया, क्या बताया कि भाई सीधे तार है चाहे जो भी है, जैसे भी है, सीधे तार, यहां सीधे तार बोले, तो पूरे तार के कारण एक ही बार में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग नहीं निकाल सकते। क्या करना होगा, अल्पांश काटना होगा। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से अगर इसको अपन मिला दो, थोड़ा सा ची 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 ची, इतना खराब कोई बनाता है सर। अभी जहां तक लग रहा है ठीक है। ये एंगल जो है भाई, डायरेक्शन देखिए, हमने डायरेक्शन लगाया हुआ, ये एंगल को हम लोग एक काम करते हैं, φ1 मान लेते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये बीच में लेते तो क्या होता। भैया बीच में भी आप ले सकते हैं, जहां आपकी मर्जी लीजिए, जहां से भी आप निकालोगे आराम से निकाल लो। पर ये डिस्टेंस जो है हमने यहां से लिया हुआ है ए डिस्टेंस पर, तो P भी मेरे को इधर करना होगा, यानी यहां पे निकालना होगा, तो यहां से ले लेंगे। और यहां पे अगर आप देखो तो ये जो है आपका, ये आप मान लीजिए φ2 एंगल है, क्या है, φ2 एंगल। और ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और यहाँ पे याद रखना दोस्तों, इस तार के कारण, ये तार के कारण यहाँ पे जो निकाल रही, ये क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या है, लंब है, लंब यानी 90 डिग्री। तो क्या सर, बायो सावर्ट के नियम के अनुसार हमको कहीं पे एक अल्पांश काटना होगा। तो आप एक काम करिए, एल लेंथ पर, एल लंबाई पर एक डीएल काट लीजिए। चलो एक डीएल काट लिया, एक क्या किए, डीएल काट लिए। तो इसको आप यहां से यहां मिला दो। अब बोल सर यहां पे कितना का एंगल बनेगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये एंगल निकाल, इस एंगल को, ए को थोड़ा इधर कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं, इस एंगल को थीटा मान ले रहे हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर जहां डीएल होता है वहां पे थीटा होता है, इधर कैसे हो गया। तो देखिए भैया, इस थीटा को यहां पे मानने का कुछ अलग मकसद है। ये थीटा अगर यहां से घुमाएंगे, यहां तक φ2 तक ले जाएंगे, तो मेरे को यहां से यहां तक पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। यही थीटा को अगर इधर घुराऊं यहां तक φ1 तक, तो यहां से यहां तक मिल जाएगा। तो छोटे छोटे काट काट करके हमने यहां तक निकाला, फिर विपरीत दिशा में छोटे 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 काट करके यहां तक φ1 तक निकाला। तो क्या होगा, दोनों को टोटल कर देंगे, तो मेरे को क्या मिलेगा, पूरा इस तार के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो आप पहले बताओ ये कौन कितना हो जाएगा सर,
तो ये देखो 90 डिग्री और ये थीटा, 90 डिग्री ये थीटा, और हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो ये यदि निकालेंगे तो क्या बचेगा मेरे को 90 माइनस थीटा, या फिर ये थीटा ये निकाल लो ना, ये अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा 90 माइनस थीटा। अगर 90 में से थीटा घटा दूं तो ये मिल जाएगा, हमको मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप तीनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, देखो 90 प्लस थीटा, इसको मान लो x बराबर 180 डिग्री, ये इधर घटा दिए तो x प्लस थीटा बराबर कितना बचेगा 90 डिग्री, थीटा इधर ले जाओ तो x का वैल्यू आएगा 90 माइनस थीटा। मिला? तो यहां पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, तो ये कितना मिल गया हमको 90 माइनस थीटा। और यही एंगल तो हमको चाहिए भाई बायो सावर्ट लॉ के अनुसार। तो हम लोग लिखेंगे बायो सावर्ट के नियम से, वो लिख देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, अभी घबराइए नहीं। तो आइए लेते हैं भैया बायो सावर्ट के नियम से। हाँ, सीधे धारावाही तार के अल्पांश के कारण, इसी के कारण यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डीबी बनेगा ना। तो लिखते हैं धारावाही तार के अल्पांश डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या निकल जाएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा। तो थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, यहाँ आ गया साइन 90 माइनस थीटा। और एक चीज यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आप आर मान लो, क्योंकि ये डीएल और इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो यहाँ पे आप लगाओ आर स्क्वायर। अब भैया हम लोग क्वाड्रेंट तो पढ़े ही हैं कि साइन, ये तो 10th में भी पढ़े होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो ये मेरे को मिल जाएगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, हमको इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है ना, थीटा के सापेक्ष करना है। तो डीएल भी आपको निकालना होगा, डीएल चेंज करना होगा। अब आर की बात है तो आर हर एक जगह पर बदल रहा है, मतलब आर जो है ना भैया कांस्टेंट नहीं है, अचर नहीं है, बल्कि ये चर है, ये बदल रहा है, इसलिए आर को भी क्या करना होगा चेंज करना होगा। तो आप क्या करिए, चलिए यहां से चलते हैं, एक काम करो नोमेनक्लेचर कर लो, ए से बी, पी सी, यहाँ पे इसको ओ बोल दो, ओ। तो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज मिल रहा है, देखो पीओसी, चलो त्रिभुज पीओसी से कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा और इजी कर दे रहे हैं ताकि एक बार डेरिवेशन समझ जाने के बाद भाई फॉर्मूला डेरिवेशन, मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो डेरिवेशन तो करना होगा ना। चलो जेई नीट के लिए तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, वो भी अभी बताएंगे, घबराना तो है नहीं। चलो भाई, तो यहाँ पे अब हमको सबसे पहले आर के लिए जाना है, तो आर ये है और ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा ही नहीं, ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, समकोण के सामने भुजा कर्ण, कर्ण बटे आधार, क्या कर्ण बटे सॉरी आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए बटे आर, अगर आर निकालूं तो क्या मिलेगा ए बटे कॉस थीटा। अब भैया डीएल भी तो चाहिए, डीएल मतलब किसी का डिफरेंशिएशन करने के बाद ही आएगा, तो मतलब एल हमको लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि सर डीएल बहुत छोटा है, एकदम छोटा है, तो इस डीएल के कारण एल का लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घबराना नहीं। तो कौन के सामने एक भुजा लंब, कौन के सामने एक भुजा लंब, लंब बटे आधार, किसका था लंब बटे आधार टेन थीटा का, तो यहाँ ले लो टेन थीटा,
तथा टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब यानी एल बटे आधार ए। ए इधर गुना कर दिया तो एल बराबर क्या आया, ए टेन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डीएल अपन डी थीटा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इधर आ गया ए और टेन थीटा का क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। हमको डीएल चाहिए, डीएल निकाल लो, तो डीएल बराबर हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो अब हम लोग वैल्यू यहां रखते हैं, रख दूं भाई, हाँ सर रखिए ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं सर, एकदम लगे हुए अच्छा से समझ रहे हैं। अब भैया डीबी निकाल लेना, तो डीबी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई, डीएल के जगह ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा, फिर डी थीटा इनटू कॉस थीटा। रुको भाई दिखने दो, दिखता है कि नहीं, नहीं तो फिर उधर मिटा देना होगा, नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं, इसको मिटा के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना। अब तो यहां पे आ जाएगा आपका डी बी इज इक्वल टू, चलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, डीएल बराबर क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, उसके बाद इनटू कॉस थीटा बटे आर बराबर क्या निकला है, आर बराबर ए कॉस थीटा, तो यहां आर स्क्वायर है, तो यहां आ गया ए कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब भैया एक काम करो, सेक को कॉस के फॉर्म में तोड़ दो ताकि कट जाएगा, हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं पर समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए समझाना है भैया, हम लोग जमीन वाला आदमी है, थोड़ा अच्छा से समझाना पड़ेगा हम लोगों को। साइन ए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा, तो नीचे आ जाएगा वो इंटू कॉस थीटा डी थीटा बटे, अब देखो यहां पे सेक नीचे ले आए तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बटे कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कैंसिल, एक ए और एक ए कैंसिल, तो यहां आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए। अभी डी भी निकला है पर हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को तो बी चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पूरे तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए भाई। ले लीजिए थोड़ा सा लीजिए, तो 1 2 3, चलो मिटा देते हैं इधर, है ना, चलो भाई ले लिए है ना स्क्रीनशॉट भैया, तो फिर घबराना क्या है। अब हमको चाहिए टोटल कुल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसका, तार का, कुल चुंबकीय क्षेत्र। अब आप बोलोगे कुल चुंबकीय क्षेत्र, भाई आप यहां काटिए यहां काटिए यहां काटिए यहां काटिए यहां काटिए, सबका यही आएगा, सबका क्या सॉरी सबका क्या करना है, सबको मिला करके हमको इंटीग्रेट कर देना है। तो अब बोलो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, कहां से कहां तक, ये मान लो O है तो इस डायरेक्शन में माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा और इधर प्लस वाई एक्सिस हो जाएगा, तो -φ2 से कहां तक जाना है, φ1 तक। तो भैया ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन -φ2 से φ1, फिर इधर है म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई कोस थीटा डी थीटा अपन ए। ठीक है आ गया। अब एक काम करो, कौन कौन कांस्टेंट आपको दिख रहा है, आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए सब कांस्टेंट, इस सब को आप एक काम करो बाहर निकाल दो, तो आपको B का वैल्यू मिल जाएगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई अपन ए, इंटीग्रेशन कहां से φ2 से
फाइव 1 cos थीटा डी थीटा। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर माइनस माइनस बोले ना, इसके नीचे जैसे जाओगे तो वाई एक्सिस का नीचे की ओर तो माइनस हो जाता है, ऊपर जाओगे तो प्लस। या फिर आप देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। एक अगर उधर वाला आप चलो इधर वाला ही नेगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो भाई cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos थीटा का sin थीटा नहीं होता है, बोले हाँ सर वही होता है। चलो यहां आ गया cos का sin, कहां से 5 1 से -5/2। चलो वैल्यू लगाओ जी, लगा दे, हाँ सर लगा दीजिए। अरे भैया cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin, ठीक, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं मिस्टेक हुआ क्या? अरे यार लाइट एकदम परेशान कर दे रहा है, रुको भाई, ये लाइट ऐसे करेगा तो फिर देखो, ये लाइट ऐसे करेगा तो कैसे, हाँ तो क्या है दोस्तों, लाइट अभी ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं, क्या आ जाएगा देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन अरे सर क्या कर ले, अरे सर भैया देखो यहाँ पे आई अपॉन ए साइन फाई 1 माइनस साइन -5/2, ठीक है। अब देखो भैया एक चीज अपन बता दे रहे हैं, मैथ में हम लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में कि ट्रिगोनोमेट्रिक में साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। अब आप ही बताओ, तो ये माइनस यहां से आ जाएगा माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपका बी जो निकला वो निकला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन ए साइन 5/1 प्लस साइन 5/2। चलिए ये हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड निकल गया इस तार का, कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। ले लीजिए थोड़ा सा, ले लीजिए 1 2 3। अब हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन यही रखते हैं, खाली यहां पे कुछ लगा देते हैं। आ जाओ मेरा दे इसको पढ़। अगला जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है, अब चलो भाई, अब जो है बहुत मस्त मस्त चीज आने वाला है, एकदम घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन यहां पे हम प्रिंट कर देते हैं, क्या कि अनंत 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 लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखना। अब यहाँ पे देखो एक अनंत लंबाई का आपने खींच लिया, चलो यहाँ पे प्लस इन्फिनाइट है और यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट है। हमको बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोला है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र। यहां से यहां का डिस्टेंस तो अपन ए हमको पता है, इसमें करंट फ्लो आई। अब इन्फिनाइट का मतलब आप देख रहे हैं ऐसे, इन्फिनाइट का मतलब बहुत दूर तक। अब सर ये जो है ये कहां मिलेगा, पता नहीं कहां मिलेगा, लेकिन याद रखना दोस्तों अगर ये 90 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर, तो कहीं ना कहीं एक जगह आएगा समांतर पैरेलल, जब हो जाएगा तो एक जगह आएगा जहां पे ये और ये लाइन मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे तो इसमें भी, यानी यहां भी 90 डिग्री, तो हम लोग इसको ऐसे सीधा नहीं खींचते हैं, थोड़ा सा 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये यहां 90 का बन गया। अगर इसकी बात करूं तो ये भी यहां पे 90 डिग्री बन गया, ठीक है। मतलब आप देखिए 5 1 की बात, इसको 5 1 बोले थे ना, 5 1 की बात करूं तो 90 डिग्री और 5 2 की बात करूं तो कितना 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलो अब हम लोग
मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। वैल्यू लगाओ, म्यू नॉट अपन 4 पाई। देखो इसका वैल्यू नहीं रखते, इसको ऐसे ही रखने तो बहुत काम आएगा। अपन ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यहां आया म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन ए 1 प्लस 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, मतलब हो गया आपका बी जो निकला आपका वो निकला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 1 प्लस 1 2 आई अपॉन ए। ये हम लोगों का निकल गया अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ले लीजिए इसको थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यही क्वेश्चन को, यही चीज हम लोग क्या करते हैं, अर्ध अनंत लंबाई के, कितना अर्ध, अर्ध अनंत लंबाई, नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा आगे यहां से हो जाना चाहिए, अर्ध अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो अर्ध अनंत मतलब एक साइड इनफिनाइट है और दूसरे साइड यहां पे बोल रहा है बिंदु पी, तो दूसरे साइड इनफिनाइट नहीं होगा। यानी यहां पे अगर आप बात करो, इसको मिलाओ, इनफिनाइट बोल रहा है मतलब यहां 90 डिग्री, यानी फाई 1 की बात करूं तो 90 डिग्री। और अब देखो फाई, यहां पे करंट फ्लो आई कराया गया। अब ये डिस्टेंस मान लो ए ही ले लो, ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस पर यहां पे निकालना है, तो यहां पे देखिए यहां कितना का एंगल बनेगा, फाई 2 की बात करूं तो 0 डिग्री, फाई 2 की बात करूं तो 0 डिग्री। तो इस बिंदु पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब फाई 1 कितना है 90 डिग्री, लगाओ भाई वैल्यू, क्या घबराना, एकदम इजी है दोस्तों, इजी है कि नहीं बोलो, साइन 90 डिग्री का वैल्यू। तो सीधे तार के कारण, अर्ध अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे, तो यहां पे हो गया साइन 90 डिग्री। इस चीज को याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अर्ध लंबाई के लिए क्या होगा, एक फाई 2 0 हो जाएगा और फाई 1 90 डिग्री होगा, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि अनंत लंबाई में कहां मिलेगा 90 डिग्री का, यानी सीधा जाएगा और कहीं जाके मिलेगा अनंत पर, प्लस साइन 0 डिग्री। अब बोलो आप ही लोग, म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन ए साइन 90 डिग्री मान 1 यानी 0, तो इसको 1 से ई कर लो, 1 को 0 से जोड़ दो, तो 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1, और 1 को इंटू इससे करेंगे तो बी क्या मिला हमको, म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फॉर्मूला दोस्तों, हाँ घबराना नहीं। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, एक सीधे सीधे धारावाही के कारण, अब सीधे धारावाही तो हो गया ना, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये भी क्वेश्चन ही था। चलिए ले लीजिए, ले लिए, हाँ ले लिए सर, मिटा दीजिए, चलो मिटा देते हैं, क्या है ना भाई, बहुत मेहनत करना होगा। चलो अब लिखते हैं, लिखेंगे सीधे धारावाही के अनुदिश, सीधे धारावाही तार के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसी दिशा में, हाँ अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालना आओ देखते हैं। ये एक वायर है,
इसमें करंट फ्लो I हो रहा है, यहां पे इसी के अनुदिश यहां बिंदु P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोल रहा है। ठीक है, ये लेंथ जो है मान लो आप L मान लो ना, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। पर भैया जहां जहां पे अब मान लो यहां पे हमने क्या किया, एक डीएल अपने को काटना होगा, डीएल। तो यहां से यहां के लेंथ जो होगा वो पी पर निकलना है। आपको पता है कि यहीं से तो आपका क्या निकलेगा, अल्पांश से ही निकलता है ना। ऐसे आप देखिए, ऐसे ये यहां अल्पांश जब काटे थे इस बिंदु पर निकालना, तो यहीं से एंगल बनता है ना। तो ये जो होगा यहां तक जाएंगे, तो ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस आर, तो ये डिस्टेंस भी मेरा क्या ले लो, आर ले लेते हैं। चलो ले लिए, ले लिए भैया। अब यहां पे थीटा कितना बन रहा है, अगर थीटा की बात करो तो 0 डिग्री बन रहा है। यहां पे तो कुछ थीटा मान लो बन रहा था, पर ये तो एक दूसरे के अनुदिश है, तो थीटा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं। तो आप निकाल लीजिए एकदम फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, डीबी क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है ना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो साइन थीटा का मान 0, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल इंटू 0 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0, 0 से गुना करो, 0 ही आएगा ना। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, यहां पे नोट कर लो, एकदम नोट कर लो इस चीज को, कि सीधे धारावाही तार के, सीधे धारावाही तार के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र हमेशा हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। ठीक है, ये चीज एकदम दिमाग में रखना है। देखो कितना पसीना निकल रहा है भाई, पसीना बहाओ और बच्चों को पढ़ाओ, चाहे जो हो जाए। हो गया भैया, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। मिटा दो इसको, हाँ। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, आजा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग फिर से। ये एक वर्ग ले लिया, हाँ वर्ग है। वर्ग के बिंदु P, यहाँ पे सेंटर में बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना, ये वर्ग है। चलिए करंट का डायरेक्शन ये है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन, ठीक है। भुजा की लेंथ जो है वो A है, मान के चलो A A A A, ठीक है दोस्तों। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अब समझो भैया यहाँ पे क्या निकालने बोल रहे हैं, कि वर्ग के, क्वेश्चन लिख दे रहा, वर्ग के सभी भुजाओं के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आजा निकालते हैं बिंदु P पर। तो इस साइड के कारण हम लोग निकाल लेते हैं। मान लीजिए वर्ग के सभी भुजाएं कितना, वर्ग के एक कोण 90 डिग्री करके होंगे, तो इसको यहां से मिलाइए, ठीक है, इसको भी यहां से मिला दिए, तो ये कितना 45, ये कितना 45, ठीक है। अब यहाँ पे हमको अल्पांश काटना होगा, क्योंकि बिंदु P के पास जाना है। तो यहाँ पे चलो ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हुआ,
अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45, ये भी कितना आएगा 45। तो आप देखिए φ1, अगर आप देखोगे तो φ1 कितना है 45 डिग्री। अगर आप φ2 की बात करोगे तो ये भी है 45 डिग्री। अब बोलोगे सर ये कैसे, भाई अभी तो बताए थे ना, ये इसको बोले थे φ1 और ये φ2, वही चीज। तो देखिए सेंटर से ये 90 डिग्री बोले थे, 90 डिग्री होगा, और ये r डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये लाइन, ये कितना लेंथ का होगा, ये 90 डिग्री पर जो है a का वैल्यू कितना होगा, यही a। अब देखो अगर यहां से यहां मिला दूं तो टोटल है कितना, a है, आधा करूं तो ये कितना हो जाएगा a/2। मतलब a का मान अगर देखूं तो a/2 आ रहा है। ओहो क्या हो रहा है भैया। अब हम लोग फार्मूला में लगाते हैं, तो फार्मूला में लगा लो जी, मिटाओ इसको। बोलिए b इज इक्वल टू, अभी कुछ देर पहले अभी तो निकाले, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू i अपॉन a साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, हो गया। आ जाओ, अब यहां लगाओ वैल्यू, इसका वैल्यू अभी नहीं रखते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या, a/2, a/2 साइन 45 डिग्री, ये भी तो 45 ही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एकदम बन रहा है। 2 ऊपर चल जाएगा, यहाँ आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन ए साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बोले तो 1/√2 प्लस ये भी आ जाएगा 1/√2। ये दोनों सेम है तो क्या बना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन ए इंटू 2/√2, यही आया। चलो गुना कर दो, 4 4 तो यहाँ हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 दूनी 4i/√2 ए। अभी ये मेरा मान लो, अभी ये चलो इसके लिए ये मेरा b1 हो गया, ये मेरा b2 हो गया, ये मेरा b3 हो गया और ये मेरा b4 हो गया। तो b1 कितना निकला, b1 ये निकला। अब यहाँ पे डायरेक्शन आपको दिखाना होगा कि ये b1 जो है किस दिशा में है। तो चलिए हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यूज करेंगे। ये हमको इधर देखना है ना, ये बाहर निकल रहा है, देखिए यहां से लो इधर अंदर जा रहा है, यहां पे बाहर में अंदर की ओर दिखा रहा है। यहां अगर देखो तो ये ऐसे आ जाएगा बाहर, तो यहां लिख दो बाहर की ओर, बाहर की ओर। अब हम लोग देखते हैं इसके कारण, इसको भी मिला दो यहां। देखिए डायरेक्शन अगर सेम है, मैग्नीट्यूड तो अब सेम ही निकलेगा, भुजा समान है तो। चलिए ये लो, ये भी बाहर ही आ रहा है, मतलब आप देखो B2 भी जो है वो यही निकलेगा। कितना निकलेगा यही। यार लाइट क्यों ऐसे करते हो भाई, लाइट बाबू लोग को पढ़ाने दो ना यार, रुको भाई इसको बंद कर देते हैं थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड थोड़ा सा पढ़ लो भाई यही लाइट में। अब B1 तो ये भी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4i अपॉन √2 ए। ये भी किधर जा रहा है, बाहर। सब एक ही चीज आएगा। अब यहां देखो ये भी बाहर, यहां देखो ये भी बाहर, मतलब अगर देखूं तो B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4 इज इक्वल टू सबका आ रहा है क्या वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4i अपॉन √2 ए, किधर बाहर की ओर।
तो जब सब एक ही डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे, सबको हम लोग जोड़ देंगे, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलो भैया यहां पे कर देते हैं। तो बी टोटल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू 4 गुना B1 या B2 जो लिखो, तो 4 इंटू म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू क्या है 4i अपन अंडर रूट 2 ए किधर बाहर, तो 4 4 16, कितना 4 4 16, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू 16i/2 रूट अंडर ए। इतना मैग्नेटिक फील्ड हमको टोटल मिला, कहा बाहर की ओर, किधर बाहर की ओर मिल रहा है। हो गया प्यारे बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक इस लाइट को ठीक कर लिए हैं, अब इसको फिर से जला देते हैं। हाँ ले ले भैया, ले लिए, हो गया। चलो मिटा दे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाय 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 हाय, जीना सिर्फ तेरे लिए, अरे जीना सिर्फ मेरे लिए। पसीना दिख रहा है दोस्तों, खतरनाक दिख रहा है ना, दिख रहा है सर, खतरनाक दिख रहा है। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, 1 सेकंड का दीजिए दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। पानी बहुत जरूरी चीज। हाँ, तो क्वेश्चन आ जाओ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन अभी लेते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज ले लिया, इसमें करंट को थोड़ा उल्टा कर देते हैं, ठीक है, उल्टा कर दिए। आप जैसे रखो, यहां बिंदु P पर फिर से निकालने बोल रहा है। कहां पे, बिंदु P पर। समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, इसकी भुजा ए मान लो, इसका भी ए मान लो, इसका भी ए मान लो। अब हमको पता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना करके होता है, 60 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन कर देते, सभी भुजाओं के कारण समबाहु समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाओं के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इस भुजा के कारण, इस भुजा के कारण, इस भुजा के कारण, तो चलो सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग B1 बोल देते हैं, चलो इसको B2 बोल देते हैं, और इसको B3 बोल देते हैं। यानी B1 B2 B3 सब निकालना है हमको। तो भैया यहां से निकालते हैं। सबसे पहले क्या करिए, वही चीज करिए। ये मान लीजिए एक तार है, तो इस तार के कारण यहाँ पे एक एंगल और इसको मिला दीजिए। अब यहाँ पे R डिस्टेंस या A डिस्टेंस का लेंथ ले लीजिए, ये सब A है, तो यहां से यहां तक के लिए आपको क्या करना होगा, ये 30 डिग्री आया, ये भी 30 डिग्री हुआ, ठीक है। इधर आपका A/2 हो गया, इधर आपका A/2 हो गया। तो हमको चाहिए ये वाला लेंथ, तो ये तो मिला है, तो कौन के सामने भुजा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार अगर लूं तो tan थीटा यूज करेंगे तो मिल जाएगा। अभी चलो पहले इस लेंथ को निकाल लो, तो tan 30 डिग्री बराबर कौन के सामने भुजा लंब, ये यहाँ पे करो ना, इसका वैल्यू कुछ रख लो ना, x मान लो, x, इसको x मान ली, तो ये कितना आया A/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। यह आ गया x/A/2, 2 ऊपर a नीचे, तो x मिल जाएगा आपका
x बराबर 2 अपॉन हाँ हाँ, ये 2 ऊपर, इधर नीचे 2, a/2√3। कैसे? नहीं समझ में यदि आएगा तो आप समझिए, इस 2 को ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे आपका 2 आया, और ये बटे a में, तो ये a इसमें इनटू और ये इधर, तो यहाँ आ गया a/√3। ये 2 अगर इधर ले आऊं तो x बराबर क्या आएगा, a/2√3। चलो ये चीज तो निकल गया अपना x का, ठीक है, या a जो भी बोलो, इसको a ही मानो चाहे जो मानो, ठीक है, ये लेंथ हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब ये एंगल कितना होगा, अगर ये 30 है, ये 90, ठीक है, ये 30 ये 90, कितना हो गया, 90 30 120, तो यहां पे आपका मिला 60 डिग्री। कितना, φ1 की बात करूं तो 60 मिलेगा, ये 60 मिल गया, 60 30 90 90, ये भी आपको 60 ही मिलेगा, तो φ2 भी आपका कितना मिला, 60 डिग्री मिला, ठीक है। अरे यार क्यों ऐसे कर रहे हो लाइट भाई, तो चलो अब B1 निकाल लो, B1, तो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या, I अपॉन ए की जगह कितना लेना है, a/2√3, फिर साइन φ1 मतलब 60 डिग्री प्लस साइन φ2 मतलब ये भी तो 60 डिग्री ही है, ठीक है, 60 ही डिग्री तो ना है। अब 60 डिग्री का मान √3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले देखो इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, इधर जा रहा है ऐसे, कैसे है ये, अंदर की ओर, तो यहाँ पे लिख दीजिए, अंदर लिखेंगे अभी, छोड़ो ना, याद रखना भाई, इस पॉइंट पर सब इक्वल ही निकलेगा, खाली ये चेक करना है कि बाहर की ओर बन रहा है कि अंदर की ओर बन रहा है, यही चीज करना है। तो चलो ये हो गया ऊपर, तो यहाँ आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2√3i बटे ए, साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2। चलो यहाँ पे आया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2√3i अपन ए इंटू √3 2√3 बटे 2 और 2 कैंसिल, √3 को √3 से गुना कर देंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 3 दूनी 6। देखो ना, √3 को गुना कर दो √3 से तो कितना आ गया, 3 आया, और यहाँ ऑलरेडी कितना है 2, तो गुना करेंगे तो कितना हो गया 6, तो यहाँ आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 6i अपॉन ए, किधर, अंदर, यहाँ लिखो अंदर की ओर, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। अब इसमें थोड़ा देख लो, ऐसे यहां भी अंदर ही बनेगा, तो भाई आपका रुकिए, अरे लाइट भाई काहे ऐसे कर रहे हो, पढ़ाने दो ना भैया, हाँ ठीक है, अब आ जाओ, B2 भी इसके कारण सेम लेंथ का है ना, तो B2 भी यही निकलेगा, B3 भी यही निकलेगा, यानी B1 जो निकला आपका वही B2 निकलेगा, वही आपका B3 निकलेगा। देखो इसके कारण अंदर, इसके कारण अगर देखो, यहां देखो ऐसे अंदर, सब अंदर ही हो रहा है ना, बराबर कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 6i अपॉन ए, किधर, अंतर की। तो भैया हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बिंदु बी पर, यानी यहां से भी, ठीक है, सब निकालना, इसको भी ऐसे ऐसे करके निकालना है, तो उतना नहीं करना है, डायरेक्ट कर लेते हैं, तो B बराबर हो जाएगा 3B1 या B2 जो लिखना है, मतलब 3 इंटू कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
इंटू 6i/a, 6×18 कितना मिल गया बी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 6×18i/a। ये हम लोगों को यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। और एक क्वेश्चन आइए कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट लो ना प्यारे बच्चों, ले लिए, चलो मिटा दो, इसको मिटा देते हैं। आ जाओ भाई, अरे यार रुकिए दोस्तों, एक सेकेंड रुकिए। हम्म, हम्म, उसको अब बंदे रहने दो, एक ही क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे फिर। चलो मिटा दो, हाँ मिटा दीजिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन और दिल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी सीधे धारावाही तार है, इस पर आई करंट फ्लो कराया गया, इस बिंदु P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोल रहा है। ये जो है ना, ये एंगल जो दिया गया है, ये मान लीजिए 30 डिग्री दिया गया है, और ये एंगल जो दिया गया है, ये मान लीजिए आपको 45 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कुछ ले लो, इस डिस्टेंस को मान लीजिए 5 मीटर दिया गया है, ठीक है भाई। और करंट जो दिया गया है मान लीजिए 3 एम्पियर दिया गया है, तो इसमें से यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बिंदु P पर, आइए निकाल के देख लेते हैं। तो भैया हमको पता है कि B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I/A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। ये वैल्यू अगर आप रखना चाहोगे तो रख सकते हो, रख ही देंगे, टेंशन मत लो, अभी रुको, पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब θ1 की बात करूं, φ1 तो कितना, इतना है, और ये आपका φ2 है, ठीक है भाई। अब रखो यहाँ पे वैल्यू I/A साइन कितना 30 डिग्री प्लस साइन कितना 45 डिग्री, ठीक है। आई का वैल्यू रख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नहीं इसको रखोगे तो चलेगा, पर रखेंगे या नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। आई जो 3 एम्पियर ले लिए हैं, डिस्टेंस कितना लिए हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को 5 ले लिए हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का 1/√2, इसका भी वैल्यू रख देना चाहेंगे तो आप रख सकते हैं। चलो रख दो, इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻7, ये हो गया 3/5, ठीक है। एलसीएम कर दिए तो √2 + 2 कितना, √2 + 2 अपॉन, ये दोनों का ई कर देते तो 2√2, ये आगे पीछे थोड़ा कर लीजिए, तो यहाँ आ गया आपका B इज इक्वल टू 3/5, 5 से भागा दे दो तो आ जाएगा 6×5 = 0.6 इंटू 2 + √2 बटे 2√2, हाँ, इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, बी का वैल्यू ये है। अगर आप इसको और थोड़ा कैलकुलेट करना चाहेंगे तो √2 का वैल्यू रख दो 0.6, 2 + √2 का होता है 1.414, हाँ, बट 2 √2 का वैल्यू कितना, ये तो कट जाएगा, आप देखिए यहां से यहां कट गया 0.3 और यहाँ आ गया 1.414 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, आपकी मर्जी। इसको चलो 3 1 2 1 3 0.3 इंटू 3.414 बटे 1.414, अप्रोक्सीमेटली में भी इसको हम लोग भाग दे देंगे, घबराइए नहीं। अब गुना कर लो, तो पहले अगर गुना करें, ठीक है, तो कितना, 4 × 12, फिर 3 × 1 = 3 × 1 = 4, फिर 4 × 12 पॉइंट, 3 × अभी पॉइंट नहीं, पॉइंट तो गिनेंगे बाद में, 3 × 9, हाँ कितना चलते हो, 3 × 9 = 10,
पॉइंट क्या को लगेगा, 3 1 4, 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा पॉइंट भाई, यहाँ गुना 10 पर पावर माइनस 7 बटे 1.414। अप्रोक्सीमेटली जब लोगे दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली जब लोगे तो ये करीब, ये तो लगभग 1 के समान ही है और ये भी लगभग 1 के समान है, तो आप भाग दोगे तो आपको लगभग 1 के समान ही मिलेगा। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा 1 इंटू, चलो ये भी 1 मान लो, ये भी 1 के करीब है, ये भी 1 के करीब है, तो 1 इंटू, हाँ 1 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, ऐसे आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप इसको बढ़िया से भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं, ले लीजिए।